ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव की रूहानी संतानों, और शिव बाबा के साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतानों, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के कोने कोने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबंधित सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद और दैवी स्नेह संपन्न खास आज सतगुरुवार के दिन स्वीकार हो। जब सतगुरुवार कहते हैं तो याद आता है कि गुरु तो इस संसार में अनेक हैं, लेकिन सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्गदर्शन दर्शाने वाला सच्चा सतगुरु वो एक परम पिता परमात्मा शिव है। और उस पिता परमात्मा को कहा ही जाता है कि वो विश्व कल्याणकारी है, विश्व हितकारी है, वो पतित पावन है। सुख दाता है, शांति दाता है, दुख हरता और सुख करता है। जब हम कल्याण की भावना को देखते हैं तो हम थोड़ा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के कंट्रास्ट को थोड़ा सामने लाना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी भाई बहनें कोई मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, कहीं पर भी वहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। एक तो अपनी जो कल्याण के लिए भावना है उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए अरदास करेंगे। दूसरा अपने लौकिक परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, उनके लिए सोचेंगे। इससे आगे कोई मुश्किल सोचता है। कोई अपने बच्चे की तबीयत के लिए, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई अपने बच्चे के कारोबार के साथ संबंधित बात के लिए ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन वो है भक्ति मार्ग।
तो भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना जो है वो यही रहती है कि हम भगवान से प्रार्थना करके जो भी हमें आवश्यकता है उसको पूरा करें। और जो सच्ची दिल से प्रार्थना करते हैं, सच्ची दिल से भगवान को समक्ष देखते हुए अपने दिल की बात कहते हैं, तो परम पिता परमात्मा शिव उनकी भावना पूरी करते हैं। उनका वायदा है, जो जो भक्त जिस भावना से मुझे याद करते हैं, चाहे मेरे यथार्थ रूप को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भावना से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं और बड़े निश्चय से याद करते हैं, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने धन्ना भगत की कहानी सुनी होगी। एक ब्राह्मण से भगवान की पिंडी लेकर के आ गए और उनको स्थापित किया और उनको भोग लगाने के लिए बहुत जिगरी भावना से भोग अर्पित किया। और इसी भाव में बैठे रहे और क्या देखा उन्होंने, उसी शिवलिंग के रूप में से अलौकिक हाथ जैसे निकाल करके भोग स्वीकार किया। धन्ना भगत की मिसाल हमारे सामने है कि अगर विश्वास दृढ़ है, जिसको हम कहते सरल विश्वास, अगर सरल विश्वास है तो भगवान उनकी भावना पूरी करता है। ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात है। छोटे थे बहुत, 5 साल की उम्र, 5 नहीं तो 6 होगी। और उस समय जब वो स्कूल में जाना शुरू किया तो स्कूल उनके घर से थोड़ा दूर था और रास्ते में जंगल आता था, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में तो आप सब जानते हैं, सब प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो उनकी माताजी उनको छोड़ने के लिए जाती थी। स्कूल में जाके छोड़ के आना और फिर स्कूल में जाके उसको लेके आना। ऐसे थोड़े दिन माताजी ने उस बच्चे को प्यार से स्कूल में जाने का पक्का कर दिया। पर माताजी को अपने लौकिक घर में गाय संभालनी है, साफ सफाई करनी है, उसके लिए फिर टाइम चाहिए था। तो बच्चे को एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप अकेले भी जा सकते हो। तो बच्चा कहने लगा कि मैं अकेला जाऊंगा तो वहाँ जंगल में जब जानवर कोई आ जाएंगे, कोई
तो फिर मैं क्या करूँगा? तो माता जी ने श्री कृष्ण का चित्र उनको दिखाया कि देखो ये तुम्हारा भैया है, बड़ा भैया है। तुम जब ऐसी बात हो, तुमको डर लगे, तो भैया को याद करना, भैया आ करके तुम्हें उंगली पकड़ के जंगल से पार ले जाएंगे। राम कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में जब, तो उनको सरल विश्वास दिल में आया। सरल विश्वास, और प्रैक्टिकल में भी देखा कि कैसे उनका सरल विश्वास उनको कितनी मदद करता था। कभी थोड़ी भी आवाज़ जंगल में हुई तो वो बुलाते थे भैया भैया, तो श्री कृष्ण हाथ में मुरली लिए छम छम करते आ जाते थे और उसकी उंगली पकड़ के उसको जंगल से पार ले जा कर के स्कूल पहुंचा देते थे। कहानी तो लंबी है, लेकिन उसका सरल विश्वास कितना काम कर रहा था। एक बार उनके गुरुजी चाहते थे कि जो ऐसा कोई मदद करने वाला इस बच्चे को है, मैं उसको देखूं। और वो बच्चे के साथ जंगल में गए भी, और बच्चे ने भैया भैया करके बुलाया तो श्री कृष्ण छम छम करते उनके सामने तो आ गए, पर गुरुजी को दिव्य दृष्टि नहीं थी और सरल विश्वास नहीं था। तो वो कहें कि कहाँ है तुम्हारा भैया? और रामकृष्ण परमहंस कहीं तुम्हारे सामने है, देखो उनके हाथ में मुरली है, देखो उनके सिर पे मुकुट है, मोर मुकुट है। तो गुरुजी ने कहा, बच्चे तुम धन्य हो, तुम्हें भगवान ने ये एक वरदान दिया हुआ है। मैं शायद तुम्हारे कोई भी पास्ट के कर्मों का हिसाब है ये। मैं इतना भाग्यवान नहीं जो मैं तुम्हारी तरह श्री कृष्ण को देख सकूं। तो सरल विश्वास कितना काम करता है। इसी तरह से अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि परम पिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी पिता है। एक के कल्याण का नहीं सोचते, सारे विश्व का कल्याण। और विश्व कल्याणकारी पिता को सारे विश्व का जब ख्याल चलता है तो उसकी बहुत विशाल योजना बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं के ध्यान में बड़ी मुश्किल आती है। मनुष्य आत्माओं को वो बात समझाने के लिए परम पिता परमात्मा शिव को वो वरदान इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है कि शिव बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विधाता है, विश्व कल्याणकारी है। तो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को वो दिव्य दृष्टि का वरदान दे करके महसूस कराया कि वास्तव में
आप कौन हो, आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, और फिर मेरे रूहानी संतान होने के नाते कैसे तुम मेरे समानता में आ सकते हो और फिर समानता में आकर के सारे विश्व का कल्याण कर सकते हो। सारे विश्व का कल्याण मैं कैसे करूँगा? तो बाबा ने उनको दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिया और उसके साथ साथ ज्ञान भी दिया, सहज राजयोग की शिक्षा भी दी। कैसे आत्मा को पहले परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने के लिए एक एक आत्मा का परिवर्तन जरूरी है। साइंसदान भी कहते हैं, when you move the finger, you move the vibration throughout the universe. प्रैक्टिकली देखते हैं कि आज से 84 वर्ष पहले या 85 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा को जब ये साक्षात्कार हुए और धीरे धीरे उनको अच्छी तरह से शिव परमात्मा ने रियलाइज करा दिया कि तुम्हारे एक के परिवर्तन से देखो कैसे विश्व का परिवर्तन होता है। तुम सिर्फ निमित्त बनो। और ब्रह्मा बाबा अपने तन मन धन सहित, परिवार सहित पूरे समर्पित हो गए और उसके फलस्वरूप देखो क्या हुआ है। एक नई शुरुआत हो गई। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा का प्लान अपना, मनुष्य आत्माओं के प्लान अपने हैं। विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा का प्लान अपना। एक एक के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और उसके लिए बहुत ही सुंदर कंसेप्ट दिया। ये नहीं कि तुम घर बार छोड़ करके फिर सन्यासी बन करके और फिर आप विश्व का कल्याण करो। नहीं, आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा का आज से लेकर के स्वरूप वही रहा। वही कुर्ता, वही धोती, मार्किन का कुर्ता, मलबल की धोती, पाँव में खड़ाम। बाहर की बात नहीं है, कोई तिलक नहीं, कोई अंगूठी नहीं पहनते थे, कोई गले में माला नहीं पहनते थे, कोई माला फेरते भी नहीं थे। लेकिन एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक जागृति जो आई, उसके आधार से ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को पहले पूरा मन, वचन, कर्म हर तरह से उसको दिव्य बनाया। विश्व कल्याणकारी पिता की श्रीमत जो मिली, उस श्रीमत के आधार से नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल ईश्वरी याद, नेचुरल पवित्र जीवन, नेचुरल
शुभ भावना कि मैं शिव परमात्मा का साकार माध्यम होने के नाते मेरा फर्ज है ये कि मैं जन जन के कल्याण की भावना रखूं और उसके अनुसार उनका विचार देखो कहाँ से कहाँ। जैसे भक्ति में व्यक्ति केवल अपने लौकिक परिवार के बारे में सोचता है और ब्रह्मा बाबा को जब ये जागृति आई तो उन्होंने सारे विश्व को अपना परिवार मान करके, सारे विश्व के मनुष्यात्माओं को अपना परिवार मान करके सबके कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प किया। हालांकि उनके सामने कुछ रुकावटें भी आई, लेकिन उन्होंने रुकावटों को दरकिनार किया। किस बात के आधार से दरकिनार किया? कि मुझे उसकी श्रीमत मिली है कि आपको पवित्र बन करके दूसरों को भी पवित्रता का संदेश देना है। आपको दैवी गुणों की धारणा करके दूसरों को भी दैवी गुणों का वरदान देना है। आपको ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके, धारण करके और ऐसा अपने आप को विशाल बुद्धि बनाना है और उसके आधार से दूसरों को आपके मिसाल से सीखने को मिलेगा। शायद आपने वो पुस्तक पढ़ी हो जो हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी ने ब्रह्मा बाबा के बारे में लिखी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। और वो अद्भुत जीवन कहानी किसकी? ब्रह्मा पिता की, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था या लखीराज था। तो उस किताब को अगर कोई पढ़ेगा या उस कहानी को जानेगा, समझेगा, तो देखेंगे कि लौकिक परिवार होते हुए भी बेटा, बहू, बेटियां और सारा परिवार होते हुए भी, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार है। सारे विश्व को परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिलना चाहिए, तभी उनका कल्याण हो सकता है। यथार्थ परिचय मिले तो हर एक का मन परमात्मा पिता के साथ सहज रीति से लग सके और मन मना भव हो सके। मन उनके साथ लगाने से आत्मा में फिर से वो बल आए, वो शक्ति आए कि अपने जीवन को फिर से उज्जवल बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें, पवित्र बना सकें। ऐसी जब भावना से उन्होंने एक नई शुरुआत की, तो आप जानते हो इस संसार का नियम है कि अच्छे कार्य कोई शुरू करता है तो उसमें अच्छे संस्कार वाली आत्माएं आपस में मिल कर के उस कार्य को आगे बढ़ाती हैं। और आप जानते हो, एक एक है, दो 11 है
और इस तरह से कितने बढ़ते जाते हैं। आज आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ब्रह्मा बाबा जिस बात के लिए आज से 85 वर्ष पहले निमित्त बने, इस 85 वर्ष के अंदर धीरे धीरे लाखों करोड़ों आत्माओं के जीवन में सच्ची पवित्रता, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, उसका उपार्जन हुआ है। घर घर स्वर्ग बना है और ऐसे ही और बनता जाएगा। क्यों? सारे विश्व की आत्माओं का ये हक है कि जब परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तो उनसे शांति, पवित्रता, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना हर एक का हक है। और उसके लिए उनको, उस विश्व कल्याणकारी पिता को पहचानना और उनके साथ मन से योग युक्त होना बहुत आवश्यक है। तो आज विशेष इस बात को लेकर के कि अब वो अपॉर्चुन टाइम है, ये वो विशेष समय है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता। ये कलयुग का अंतिम समय है और आने वाले सतयुग का आदि का समय जो है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ये वास्तव में विश्व कल्याणकारी युग है। क्योंकि विश्व कल्याणकारी पिता आकर के सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं। और किस तरह से कल्याण करते हैं? रूहानियत की शिक्षा दे करके जागृत करते हैं। जो अज्ञान काल की नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान अंधेरे में भटक रहे हैं और अज्ञानता के कारण अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना के चलते विकर्म कर रहे हैं, उसका फल दुख और अशांति भोग रहे हैं, तो परम पिता परमात्मा फिर से सत्य ज्ञान के आधार से सतो प्रधान जीवन बनाने का रास्ता बताते। जितनी जीवन में सात्विकता होगी उतना जीवन में सुख और शांति होगा। तो विश्व कल्याणकारी पिता हम सब आत्माओं को इस समय ऐसी स्थिति में ले जाते हैं और वो अकेले ये कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कहते मैं साथ में योग्य बच्चों को साथ लेकर के मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित करके उनके द्वारा ये कार्य करवा रहा हूँ। तो अभी इस बात को पहचानना है कि विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव बाबा हम सब बच्चों को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको हम पहचानें, उनके साथ योग युक्त होकर के अपने मन को इतना उज्जवल बना दें कि जब हम इस धरा से वापस परम धाम जाने का और फिर सतयुग में आने का पाठ बजाने की तैयारी करें तो हमें लगे कि हाँ सचमुच विश्व कल्याणकारी पिता ने हम बच्चों को भी आप समान
मास्टर विश्व कल्याणकारी बना दिया। ओम शांति।